जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो स्टार्ट करते हैं और मार्केट की ज़रा समरी पे नज़र मारते हैं। तो मार्केट की आज जो क्लोजिंग थी हमारे पास 8-10 पॉइंट ऊपर रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट हमारी साइड में रही है। वैसे मार्केट ने स्टार्ट में ही कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे। 100-150 पॉइंट मार्केट ने स्टार्ट में ऐड किया था। उसके बाद मार्केट डाउन ही रही और डिप लेती गई और मार्केट ने एंड पे जो क्लोजिंग दी है 8-10 पॉइंट ऊपर की तरफ थी। बहरहाल मार्केट हमारी साइड में रही है। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो 175 मिलियन का वॉल्यूम, कल मेरे ख्याल में वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा था, इससे आज वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया। मार्केट का हाई अगर देखें 51,520 का था और मार्केट का जो लो है 51,140 का था। तो और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो देखें तो 51,000 और तकरीबन 200 के करीब दी है। तो जो हाई था वो 500 का था और जो क्लोजिंग दी है वो 200 पे दी है। तो तकरीबन 300 पॉइंट गेन करके मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आई है। तो लाजमी बात है जब मार्केट 51,000 पे एक काम कर रही है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई हुई है उसने 51 की, अब उसने सपोर्ट बनाई हुई है और 52 की रेजिस्टेंस बनाई हुई है। तो ऐसे मौकों पे जब भी मार्केट जाती है तो देन प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखी जाती है। 3-400 पॉइंट भी मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग होती है और सेक्टर शिफ्टिंग भी आपको देखने को मिलती है। आगे चलते हैं जी, टाक एक्टिव स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और WTL आज थोड़ा सा डाउन रहा है लेकिन वॉल्यूम बहुत अच्छा था 57। देन हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब है और 46 मिलियन का आज इस पे वॉल्यूम था और आज इसने क्लोजिंग दी है 4.85 पे। देन के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक पे हमारा जो वॉल्यूम था 20 मिलियन है और 3.25 पे इसने क्लोजिंग दी है। देन हमारे पास हिफा है, मैंने कभी हिफा पे काम नहीं किया, 13 मिलियन का वॉल्यूम था, आज इसे अपर कैप लगा है। देन दीवान सीमेंट लिमिटेड है, थोड़ा सा ऊपर गया है 5.88, ये तकरीबन 4 पे मैंने बाय करवाया था, सॉरी 5 के करीब बाय करवाया था, अभी 5.88 पे है, तो 4.70-80 पे मैंने ये बाय करवाया था और 11 मिलियन का जिस वॉल्यूम था। देन एयर लिंक है, हाई पे हाई बनाता जा रहा है, 9.5 मिलियन का वॉल्यूम और 37.30 पे पहुंच गया। देन हमारे पास OGDC है, आज 100 पे आ गया, 7.3 मिलियन का वॉल्यूम है। देन ASC है, कल इसे अपर कैप लगा था, आज थोड़ा ऊपर गया, आज वैसे मेरे ख्याल में 9 को भी इसने टच किया है, 9 से ऊपर भी गया है, 7 मिलियन का वॉल्यूम था। देन हमारे पास PRL है 18.30 और थोड़ा सा डाउन आ गया, 6.6 मिलियन का वॉल्यूम है। देन हमारे पास सीनर्जी है, दोबारा डाउन आ गया और 6.6 मिलियन का भी सीनर्जी पे आज हमें वॉल्यूम देखने को मिला है जी। आगे चलते हैं जी और जरा ग्राफिकल व्यू की बात कर लेते हैं कि आज सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो किस शेयर पे हमें देखने को नजर आया है। तो WTL पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है 57, बैंक ऑफ पंजाब 46, देन के इलेक्ट्रिक 20, देन हिफा 13, देन DSDCL दीवान सीमेंट लिमिटेड 11, देन एयरलिंक 9.5, देन OGDC 7.3, देन ASC अल शहीद वाले इन पे पड़ा जी 7, देन PRL 6.6, देन सी एनर्जी 6.4। तो मेरे ख्याल में जो वॉल्यूम 10 मिलियन से ऊपर पड़ा है वो हमारे जो 5 स्क्रिप्ट हैं, DCL, हिफा, के इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब और WTL पे पड़ा है। बाकी 5 पे जो वॉल्यूम पड़ा है वो हमें कम पड़ा है और आहिस्ता आहिस्ता जो वॉल्यूम है ना वो कम हुआ है कल की निस्बत। कल वैसे वॉल्यूम ज्यादा था, अपर कैप में काफी कुछ होना चाहिए। अलगाजी वाले आगे, AGTL अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड कल भी से अपर कैप था। देन बैंक अल हबीब है, तो कल इनका डिविडेंड आया था, इस वजह से आज दोबारा अपर कैप भी लग गया, रिपोर्ट भी अच्छी आई है। देन BAPL है, इसे देख लीजिएगा। देन BIFO अच्छा शेयर है जी। देन FPRM वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम बहुत कम है। देन हमारे पास FZCM, इसे भी देख लीजिएगा, वॉल्यूम कम है। हिफा पे आज वॉल्यूम अच्छा पड़ गया है और पेनिस शेयर है ये भी हमारे पास। देन IDRT नो वॉल्यूम, देन JDMD नो वॉल्यूम, देन JSIL नो वॉल्यूम, देन ये इसके भी नो वॉल्यूम है, इस पे भी वॉल्यूम नहीं है। देन पाक सुजुकी वाले आ गए हैं हमारे पास, अच्छा वॉल्यूम होता है इन पे, कल पाक सुजुकी वाले तो फारिग ही हो रहे हैं। देन हमारे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और बैंक्स की अब कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। देन SCL है, SCL को हमने शायद कल भी देखा था। देन SRVI है, अच्छा वॉल्यूम है। देन हमारे पास TSMF है, वॉल्यूम कम है। देन हमारे पास TSPL है, अच्छा शेयर है ये भी। देन UNIC है, ये इसके भी आज वॉल्यूम अच्छा पड़ा है। देन WHN है, वॉल्यूम नॉर्मल है। देन ZTL है, इस पे भी वॉल्यूम अच्छा है। लोअर कैप में शायद ही कुछ होना तो नहीं चाहिए वैसे कुछ। SFL है, वॉल्यूम नहीं है। देन BPL है, इस पे भी वॉल्यूम बहुत कम है। देन CYANS यान, इस पे वॉल्यूम अच्छा है। वॉल्यूम नॉर्मल ही है वैसे, 63,000 कुछ भी नहीं होता, 2.5-3 हजार 2.5-3 लाख अगर वॉल्यूम हो तो उनमें ट्रेड लेना बनता है। तो बहरहाल लोअर कैप में हमारे पास कुछ भी नहीं है, मार्केट ने डिप लेने की कोशिश की है और अपर कैप में हमारे पास काफी कुछ है। आगे चलते हैं जी और जरा देख लेते हैं कि KSE 100 इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। तो कमर्शियल बैंक्स में UBL, MCB, मीज़ान बैंक चल गए हैं। बैंक अल हबीब तो आज मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पॉइंट इसने डाले होंगे। देन HBL हो गया और छोटे मोटे बैंक आपके डाउन है। तो 3 बड़े बैंक चल गए हैं जो कि सेक्टर को लीड करते रहे और KSE 100 इंडेक्स को भी लीड करते रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास ही ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में आपको ओजीडीसी भी नहीं चला, पीपीएल भी नहीं चला, पीओएल भी नहीं चला, माड़ी भी नहीं चला। ऑयल एंड गैस का सारा सेक्टर उड़ा पड़ा है। फर्टिलाइजर सेक्टर तकरीबन सारा उड़ा पड़ा है। एंग्रो ने 2-3 पॉइंट ऐड किए होंगे, सॉरी 2-3 रुपए ऐड कर दिए होंगे, पर फर्टिलाइजर भी ओवरऑल उड़ा ही पड़ा है। देन सीमेंट है, सीमेंट में लक चला है और एक दो छोटे शेयर चले हैं, कुछ नहीं चले, मिला जुला ही है तकरीबन ये सेक्टर भी। पावर जनरेशन में आपका हब चल गया और एक आध नहीं चला। मेरे ख्याल में कैपको आपका डाउन है। देन टेक्नोलॉजी में सिस्टम आपका नहीं चला, सिस्टम सॉरी चल गया, टीआरजी नहीं चला आज दोबारा। ऑयल एंड गैस में पीएसओ सारा उड़ा आपका उड़ा पड़ा है। केमिकल में कोलगेट उड़ा पड़ा है, ईपीसीएल उड़ा पड़ा है। ईपीसीएल की एक्स डेट हो गई है, गुजर गई है, तो आज ईपीसीएल ने उड़ना था। तो 3 रुपए 2.5 रुपए का जो डिविडेंड था वो नीचे आ गया है। देन फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी तकरीबन उड़ा पड़ा है। ऑटोमोबाइल में आपका मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड है, ये दोबारा ऊपर चला गया है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद वाले उड़े पड़े हैं। फार्मा आपका उड़ा पड़ा है तकरीबन। टेक्सटाइल तकरीबन आपका शेयर चला है और मिला जुला रुझान। आगे चलते हैं जी और जरा बात कर लेते हैं टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की, कि टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर जो है आज के वो क्या कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट ऐड किए हैं बैंकर हबीब ने किए हैं। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था 101 पॉइंट ऐड किए हैं बैंकर हबीब ने, 32 पॉइंट ऐड किए हैं मीजान बैंक ने और 25 पॉइंट ऐड किए हैं हमारे पास एमसीबी ने। देन हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब ने 22 ऐड किए हैं, एसआरवीआई ने 21, देन यूबीएल, देन एस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड, देन लक्स सीमेंट आ गया, देन एचजीएफसी हो गया, देन एमटीएल हो गया। तो बहरहाल बैंकिंग सेक्टर लीड कर रहा था, बैंकर हबीब, मीजान बैंक, एमसीबी, बैंक ऑफ पंजाब, यूबीएल। तो आपके टॉप 10 जो स्क्रिप्ट हैं उनमें से 5 स्क्रिप्ट जिन्होंने पॉइंट ऐड किए हैं सबसे ज्यादा वो बैंकिंग सेक्टर के हैं। और दाऊद वाले डाउन चले गए, ये इनका जो है इन्वेस्टमेंट बैंक है। देन पीपीएल आपका डाउन है, एचबीएल एक बैंक डाउन है, फर्टिलाइजर आपका डाउन है, एफएफसी और बैंकल फलाह आपका डाउन है, ओजीडीसी आपका दोबारा डाउन है, पीएसओ डाउन है, फैसल बैंक डाउन है, एसएनजीपी डाउन है और थल भी आप लोगों का डाउन है। पर बैंकिंग सेक्टर में जो कुछ शेयर चले हैं, 5 अगर चले हैं तो 2-3 डाउन भी चले गए हैं। और फर्टिलाइजर सेक्टर के जो शेयर थे वो हमारे पास सारे ही नहीं चले। फर्टिलाइजर सेक्टर के जो भी हमारे पास छोटे बड़े शेयर हैं तकरीबन सारे शेयर आज आपको डाउन नजर आए होंगे। आगे चलते हैं जी जरा और केएससी 100 इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि केएससी 100 इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। तो मैं इसे जरा जूम कर लेता हूँ। तो कैंडल को अगर देखा जाए तो आज हमारे पास एक रेड कैंडल पड़ी है। ओवरऑल अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो मार्केट ने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, मार्केट ने 10 पॉइंट ऐड किए हैं, लेकिन कैंडल फिर भी हमारे पास रेड पड़ी है। अब रेड रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल की साइकोलॉजी होती है ना, और एनाटमी होती है, एनाटमी थोड़ी डिफरेंट होती है। ग्रीन का मतलब ये होता है कि कैंडल नीचे से इसकी स्टार्टिंग हुई है बिल्कुल, और ऊपर जाके हेड पे जाके क्लोजिंग दी है। जबकि रेड बिल्कुल रेड कैंडल इसके इनवर्स होती है, ऊपर से इसकी ओपनिंग हुई है हेड से, और जो इसकी नीचे टांगे हैं वहां से जाके इसकी क्या हुई है, क्लोजिंग हुई है। तो कैंडल ऊपर से अगर स्टार्ट हुई रही है और नीचे जाके क्लोजिंग दे रही है तो मार्केट का मतलब है कि अब वो कैंडल नीचे आई है और इंडेक्स आपका डाउन रहा है और आपके शेयर्स भी डाउन रहे हैं, मार्केट भी डाउन रही है। लेकिन मैं एज अ एक इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो इंडेक्स के लिहाज से आपकी जो मार्केट है वो नीचे आई है। अगर आप देखें कि ओपनिंग उसकी ऊपर हुई है और जो क्लोजिंग दिया है ना उसने वो कल से थोड़ा सा ऊपर दिया है, तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है ग्रीन और रेड कैंडल में। तो बहरहाल 8-10 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए, मार्केट नेगेटिव नहीं है, लेकिन कैंडल आपकी जो है वो रेड पड़ गई है। वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया है। वॉल्यूम कल के वॉल्यूम की बात करें, कल का वॉल्यूम हमारे पास था 215, आज का वॉल्यूम है 175। तो मेरे ख्याल में तकरीबन हमारे पास 35-40 मिलियन का वॉल्यूम आज दोबारा कम हो गया। और जरा इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और आरएसआई को देखने की कोशिश करते हैं। आरएसआई तकरीबन अभी तक हमारे पास स्ट्रेट ही चल रही है, साइडवे है, 84 पे ही है। और मैकडी को अगर देखें तो मैकडी ने हल्का सा आज ना थोड़ा सा एक हमारे डाउन ट्रेंड शो करने की कोशिश की, अगर इसे जूम करके देखा जाए तो। ये मैंने इसे जूम कर दी है। आरएसआई को आप जरा मैकडी को और से देखें तो यहाँ पे ना उसने एक एग्जिट कॉल जनरेट करने की कोशिश की है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जो हिस्टोग्राम है, ग्रीन हिस्टोग्राम, वो कम पड़ता जा रहा है। और जरा इसे 1 आवर पे देख लेते हैं कि 1 आवर पे ये हमें क्या कहता है। तो 1 आवर पे अब आपको एक करेक्शन देखने को मिली है और ये करेक्शन आपकी आ गई है दोबारा। तो 4 आपके पास 1 आवर में लगातार ग्रीन कैंडल रेड कैंडल पड़ चुकी हैं। नेक्स्ट आप हमारी जो सपोर्ट है वो हमारी पास 51,000 की है। 51,000 अगर ब्रेक कर गया तो देन मार्केट के चांसेस होंगे कि मार्केट मजीद नीचे आ जाएगी। पर 51,000 की सपोर्ट को बरकरार रखना है अगर मार्केट ने मजीद ऊपर की तरफ जाना है 52,000 या 53,000 की तरफ। और एक्सपेक्टेड तो ये है कि मार्केट को बरकरार रखना चाहिए, लेकिन अप ट्रेंड जाने के लिए अभी हमें एक न्यूज चाहिए, चाहे वो सर्कुलर डेप्थ के लिहाज से न्यूज आए, चाहे जिस लिहाज से भी न्यूज आए, चाहे इलेक्शन के लिहाज से न्यूज आ जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट से कोई न्यूज आ जाए अच्छी, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आ जाए, आईएमएफ से कोई न्यूज आ जाए, तो जैसे ही न्यूज आती जाएगी आपकी मार्केट 51,000 से सपोर्ट पकड़ लेगी।
और खुद ब खुद मार्केट आपको फौरी 52,000 पे जाती हुई दिखाई देगी और 3-4 दिन के अंदर ही मार्केट 52,000 को क्रॉस करके 53,000 को टच करेगी। लेकिन अभी हमें चाहिए एक पॉजिटिव न्यूज। आगे चलते हैं जी और जरा 3-4 शेयर भी देख लेते हैं और संडे की एनालिसिस की जो वीडियो होगी उसमें कोशिश करेंगे ज्यादातर शेयर को डिस्कस करें। इसलिए आज मैं ज्यादा शेयर नहीं उठाए हैं, बस कुछ लिमिटेड से शेयर उठाए हैं ताकि थोड़ा सा आपके साथ इंटरेक्शन हो जाए। तो बहरहाल पिप्टल है। अब एक भाई कह रहे थे कि पिप्टल का अल्टरनेटिव क्या है। अब देखिए पिप्टल की तो पहले प्राइस देख लेना। पिप्टल की प्राइस हमारे पास है तकरीबन 4.72, मतलब 4 से लेकर 6। आप 4 से लेकर 6 के दरमियान आप कोई शेयर ढूंढ लें, वही आपके पिप्टल का अल्टरनेटिव होगा। ऐसे पिप्टल की अगर अर्निंग देखें तो वो नेगेटिव में है, इससे अच्छे शेयर भी आपको मिल सकते हैं इस रेंज में। कल पिप्टल अपना हाई को ब्रेक कर चुका है और मेरे ख्याल में अब इसे नीचे की तरफ आ जाना चाहिए जल्दी। इसकी अगर आरएसआई को देखें तो एक डाइवर्जेंस नजर आई है आरएसआई पे। यहाँ पे इसकी देखें, आरएसआई को देखें नीचे आ रही है और यहाँ पे इसकी अगर आप देखें प्राइसेस को ऊपर की तरफ जा रही है। मेरे ख्याल में यहाँ पे एक एग्जिट ले लेना चाहिए और एग्जिट कॉल जनरेट हो चुकी है। मैं तो मजीद इसके अंदर एंट्री नहीं लेना चाहूंगा। वैसे मैंने जहाँ पे एंट्री ली थी ना, मैंने तकरीबन 3.50 से लेकर 3.62 के लेवल पे एंट्री दिलवाई थी और जो हमारी हाई बाइंग थी पहले 3.80 की बाइंग थी उसको हमने एवरेज कर लिया था 3.60 पे। आगे चलते हैं जी और अल्टरनेटिव मैं आपको बता देता हूँ। इसका अल्टरनेटिव आप टैली को देख लें, 7 रुपए का शेयर है, अच्छा शेयर है। ये शेयर अभी तकरीबन यहाँ से चला था 6.42 से और 7 पे जाके दोबारा रुक गया और अब दोबारा मजीद नीचे की तरफ आना चाह रहा है और अब मजीद नीचे कहाँ तक आ सकता है, 6.70 6.60 तक दोबारा आ सकता है। कल 6.70 इसकी एक सपोर्ट बन रही है, मे बी 6.70 की तरफ आई क्योंकि अभी ये शेयर दोबारा थोड़ा सा बीरिश हो गया है और थोड़ा सा मजीद डाउन आ सकता है। अब ये 6.80 पे भी आ सकता है और 6.70 पे भी आ सकता है और 6.90 पे भी आ सकता है। तो ये इसकी शार्ट सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म की अगर सपोर्ट के लिए बैठना है तो देन आप 6.50 6.40 के लेवल पे बैठ जाए। नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास सिल्क और सिल्क बैंक। एक भाई कह सिल्क बैंक को डिस्कस करें। वैसे सिल्क बैंक पहले ना एक दफा सिल्क बैंक ने यहाँ पे 0.88 को टच किया था अभी कुछ दिनों पहले। तो मे बी मार्केट ने जिस दिन लूज कर दिए 800 900 1000 पॉइंट, उस दिन आप लोग देखेंगे कि ये शेयर भी नीचे जाएगा और नीचे जो है ना वो डिप को टच कर जाएगा, अपनी एक लॉन्ग विक बना देगा और लॉन्ग विक इसकी मे बी 0.80 के करीब हो, 0.80 से लेकर 0.85 तक इसकी विक हो। मेरे ख्याल में अगर आपकी पोजीशन बनती है 0.80 से लेकर 0.85 तक, 86 87 तक, तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने बाय कर लेना चाहिए क्योंकि शेयर इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है शेयर के अंदर। एक लिमिटेड सा शेयर है और वॉल्यूम भी अच्छा होता है लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है। वाले एक लिमिटेड मूव के अंदर जो शेयर जाते हैं ना वो शेयर आपको गेन मुनासिब देते हैं, उनके अंदर रिस्क बहुत कम होता है। अब ये 0.95 पे अगर फर्ज करें 0.93 पे कोई बाय कर लेता है, 0.92 पे इसका हाई देख लें, 7-8 दिनों का इसका हाई देख लें तो मेरे ख्याल में 1.03 पे चला जाता है। तो फिर भी एक शेयर आपको 4-5 पैसे का गेन दे रहा है। तो बात क्या है कि इस शेयर के अंदर रिस्क भी नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल रिस्क फ्री शेयर है। तो मेरे ख्याल में अगर आता है 0.80 से 85 तक आप लोगों को बाय कर लेना चाहिए। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास की ओ एस सम कोसम। यार मैं तो कहता हूँ अभी भी चुप करके बाय करो, डाइवर्जेंस अभी भी है इसके अंदर और बहुत बड़ी डाइवर्जेंस है। तो मेरे ख्याल में अगर देखिए ये डाइवर्जेंस 21 तकरीबन यहाँ से स्टार्ट हो रही है जी, तकरीबन यहाँ से 8 सितंबर से। अब तो अक्टूबर भी एंड होने वाला है, तो 2 महीने गुजर गए, इतनी बड़ी डाइवर्जेंस और भी इसके ऊपर लगातार वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। मेरे ख्याल में शेयर जल्दी ऊपर जाएगा और थोड़ी बहुत डिप और ले सकता है। अगर थोड़ी बहुत डिप और लेता है तो कहाँ तक लेगा, मे बी डिप 1.90 तक चला जाए, 1.92 1.95 1.90 92 तक मेरे ख्याल में जाता है तो मजीद बाय कर लेना चाहिए। और देन इसका टारगेट होगा जो सेल का टारगेट, वो आप लोग देख लीजिएगा कितना वॉल्यूम इस पे पड़ रहा है डेली की बेस पे। एक्सपेक्टेड तो है कि 2.70 2.80 2.90 तक चला जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास SMBL समिट बैंक लिमिटेड। यार एक तो ना अभी इसके ऊपर वॉल्यूम जो है ना वो थोड़ा कम पड़ गया, इसके ऊपर वॉल्यूम ठंडा पड़ गया, बहुत कम हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम डेली बेस पे 1.5 2 लाख वॉल्यूम कम है। इससे पहले इस पे वॉल्यूम काफी अच्छा पड़ता था। अब मे बी अब तो एक्सपेक्टेशन अब यही है कि इसके ऊपर वॉल्यूम बढ़ता जाए, कैमुलेशन होती जाए और 1.70 तक वैसे ये शेयर जाता रहता है। तो अभी अगर शॉर्ट एंट्री बनानी है 1.70 पे एंट्री बनाए और 1.90 पे एग्जिट ले लें। तो मेरे ख्याल में 10 पैसे का आपको गेन तो मिल ही रहा है, तो 5% का गेन तो आपको मेरे ख्याल में डेली 2-3 दिन के अंदर ही मिल जाता है शेयर के अंदर। पर लॉन्ग टर्म इसके अंदर अभी पोजीशन ना बनाई जाए और अगर बनानी भी है तो वेट करें 1.60 का 1.70 का यहाँ पे बाई करें। 1.50 से लेकर 1.60 के दरमियान आप लोग बाई कर सकते हैं। मे भी उम्मीद तो है कि नीचे आ जाएगा, लेकिन एक मसला ये है ना कि इसके ऊपर वॉल्यूम आजकल नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम आजकल बहुत कम हुआ पड़ा है। वैसे 2 तक तो ये जा सकता है, इसके अंदर कैपेसिटी है इतनी।
अभी देखें RSI इसकी जो है ना वो हमारे पास ऊपर जा रही है, मैकडी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। एक्सपेक्टेशन कहाँ तक हो सकती है? एक्सपेक्टेशन 2 तक तो है ही सही मेरी, 2 को एक ही कैंडल पड़ेगी आपको यहीं पे एक अगर बड़ी कैंडल इसके ऊपर पड़ गई ना, ग्रीन कैंडल, तो खुद ब खुद शेयर ऊपर की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास शेयर सरल है, और सरल के बारे में आप लोगों को कहा था कि ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, और शेयर कहाँ तक जा सकता है, मैंने आपको कहा था 40 से 45 की तरफ ये शेयर जा सकता है। बहरहाल अब मेरे ख्याल में शेयर थोड़ी सी डिप लेना चाह रहा है, RSI हल्की सी नीचे आई है, मैकडी भी तकरीबन थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और हल्की सी डिप मेरे ख्याल में अगर ये लेता है और 39, 38, 37, 36 इस लेवल पे मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग कैमुलेशन करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा शेयर है, और इन फ्यूचर मेरे ख्याल में ये आपको इस लेवल तक नजर आ सकता है। ये इसका जोन होगा 45 से लेकर और 50 तक, 45 से 48, देन 49, देन मे भी 50 को भी ये शेयर टच कर जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा शेयर है अभी करंटली, और 2-3 महीने के लिए इसे होल्ड किया जाए। अब जरा इसे आप वीकली बेस पे देख लें या मंथली बेस पे देख लें, तो वहां से आपको बेहतर सजेस्ट हो जाएगा कि बाइंग बन रही है कि नहीं। अब RSI को देखें, मुकम्मल तौर पे अप ट्रेंड में है। मैक को देखें, मुकम्मल तौर पे अप ट्रेंड में है। इसका मतलब क्या है कि वीकली बेस पे हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि ये शेयर 50 को टच कर सकता है, 45 से 48 दिन 50 को टच कर सकता है। और इसी तरह आप इसे मंथली बेस पे भी देख लें, मंथली बेस पे भी यही चीज आ रही है। RSI को देखें, अप ट्रेंड जा रही है, और छोटी सी डाइवर्जेंस भी है, अप ट्रेंड की तरफ है। और मैकडी को देखें, ऑलमोस्ट मैकडी का जोन खत्म हो गया है, और इसका मतलब क्या है कि शेयर आपको इंशाल्लाह 48, 49, 50 के करीब नजर आएगा। अगर 50 को टच नहीं भी करता है तो देन 45 से 48 का जो टारगेट है वो तो लाजमी कंफर्म है कवर करेगा। देन अटक रिफाइनरी है, और अटक रिफाइनरी में करंटली इन्वेस्टमेंट वाले लोग ना जाए, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है वो ना जाए। अब रीजन क्या है? देखिए, अभी ना तो कंट्री में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल हाइप चल रही है, और ना कोई इतने ज्यादा इशू चल रहे हैं, और न्यू गवर्नमेंट भी तकरीबन आ ही जाएगी, इलेक्शन भी हो जाएंगे, और न्यू गवर्नमेंट जिसकी आनी होगी वो भी आपको पता चल जाएगा गवर्नमेंट किसकी आ रही है। तो अब देखें, शेयर जब भी हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी ना, तो अच्छे भले शेयर गिर जाते हैं। देन ये नहीं देखते हैं कि अटक रिफाइनरी है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड है, साजगार है, या फिर एंग्रो वाले हैं, ये जो भी है, या निशात वाले हैं, जब भी इंस्टेबिलिटी आती है मार्केट में, मुल्क में, तो उसका इफेक्ट आपको आपकी PSX पे नजर आएगा, और तमाम शेयर्स पे उसका इम्पैक्ट नजर आता है। ये देख लेना, इससे पहले शेयर तो पहले भी अच्छा था, शेयर की पहले भी अर्निंग 225 की आ रही थी, लेकिन इतनी इंस्टेबिलिटी थी कि शेयर 170 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और अब ये शेयर कहाँ पे पहुंच गया? 280 पे पहुंच गए, 110 रुपए का गेन दे गया। वजह क्या है? हमारे पास पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव न्यूज आ रही है। तब मैं तो इसके अंदर एंट्री नहीं लेना चाहूंगा। बहरहाल RSI इसके नीचे आ रही है, मैकडी नीचे की तरफ आ रही है, और वीकली बेस पे जरा इसे देख लेते हैं कि वीकली बेस पे क्या कहता है। तो वीकली बेस पे हल्का सा ही अप ट्रेंड है। तो करंटली मैं इसके बारे में कुछ मजीद आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक तो ये अपनी पीक पे है, और मार्केट भी पीक पे है। अगर वीकली बेस पे से मंथली बेस पे देखें, तो मंथली बेस पे ये शेयर अभी तक हमारे पास पॉजिटिव ही है, और एक्सपेक्टेशन इसकी जा रही है तकरीबन 2.92 तक, 90 से 92 तक, 2.90, 92 को ये अभी टच कर जाएगा। तो बहरहाल मैं एंट्री नहीं लेना चाहूंगा खुद भी इस शेयर के अंदर, चाहे मुझे कंफर्म पता भी हो कि शेयर के अंदर 10 रुपए का गेन है, मैं तब भी इस शेयर के अंदर एंट्री लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा रिस्क है, और एंट्री लेके आपको कुछ भी नहीं मिलना है करंटली। तो मेरे ख्याल में तो शेयर से दूर ही रहा जाए, और कुछ अच्छे शेयर को ढूंढें जो कि सपोर्ट पे हैं। OGDC को देख लें, PPL को देख लें, वो अपनी सपोर्ट बनाते रहते हैं और फौरी गेंद दे जाते हैं, OGDC और PPL। इसी तरह SNGP है, उसको देख लें। देन आपके पास एफर्ट है, उसको चेक कर लें। एंग्रो को देख लें। देन आप पावर में देख लें, पावर में बहुत अच्छे अच्छे शेयर हैं। हब को देख लें। देन निशात वालों के शेयर हैं, उन्हें देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना है जी। वो 5-6 शेयर से मैंने एनालिसिस कर दिया है, बाकी जो होंगे इंशाल्लाह जुमे को देख लेंगे। जुमे को मैं इंशाल्लाह यहाँ पोल बना दूंगा, पोल क्रिएट कर दूंगा कम्युनिटी पे, आप लोगों ने कमेंट कर देना है, और संडे एनालिसिस में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पुल क्रिएट कर दिया है, सेक्टर बेस्ड एनालिसिस होगी। इस पे हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करेंगे, और कुछ फैक्ट्स पे डिस्कशन करेंगे कि सेक्टर चलता कैसे है, और इस सेक्टर के कौन से शेयर हैं, उनकी EPS कैसी है, वो शेयर कैसे हैं। तो बहरहाल
पहला सेक्टर है जी हमारे पास ऑटोमोबाइल का और सेकंड है फार्मा सेक्टर का। तो अभी 69 मेरे ख्याल में वोट्स हो गए हैं, आप लोगों ने ऑटोमोबाइल या फार्मा में से एक सेलेक्ट कर देना है। तो अपकमिंग वीक में वीडियो मैं बना दूंगा और इंशाल्लाह अपलोड भी कर दूंगा। और एंड पे अनाउंसमेंट है जी, प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप के लिहाज से जिस भाई ने भी ज्वाइन करना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे गिवन है, मुझे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने टेक्स्ट कर देना है, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा। आप मुझे 1000 फीस जैसे ही सेंड करते जाएंगे और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब ग्रुप में होता क्या है जी, बेसिकली पहले मैंने जब ग्रुप स्टार्ट किया था इसका नाम था प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप, अब प्रीमियम इंटरडे स्विंग्स ग्रुप हो गया। अब प्रीमियम के अंदर हमने स्विंग्स तो थी सही पहले, अब हमने इंटरडे कॉल्स भी डाल दिए, ये शार्ट जिस एंट्री पे होते हैं वो भी हमने ऐड कर दिए। 12 से 15 जो होती हैं वो मंथ की हमारे पास स्विंग्स की कॉल होती हैं, जो कि 15-20 दिनों के अंदर लग जाती हैं। और जो हमारे पास इंटरडे कॉल होती हैं, ये शॉर्ट टर्म कॉल होती हैं, वो हमारी 2 से 3 दिन के अंदर या बहुत ही मैक्सिमम हो जाए हफ्ते की कॉल होती है। हफ्ते के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि हर कॉल को निपटा दिया जाए। तो बहरहाल आप लोगों ने मुझे व्हाट्सअप कर देना है अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है। तो हर महीने की 24 से लेकर 5 तारीख को हमारे एडमिशन हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। तो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करेंगे, और अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता आपको यूट्यूब पे ही, तो माज़रत उसके लिए। बहरहाल मैं आपके कमेंट जो होते हैं वो पढ़ ज़रूर लेता हूँ। अपनी राय ज़रूर दिया करें, आपकी राय मैटर करती है। अक्सर मेरी जो राय होती है वो गलत हो जाती है। टेक्निकल एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए भी कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। अक्सर टेक्निकल एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरत होती है न्यूज़ की, और अक्सर ज़रूरत होती है फंडामेंटल्स की। तो अक्सर मेरे जो फंडामेंटल्स हैं वो शायद मुझे सही से ना पता हो, इस वजह से मेरे टेक्निकल्स गलत हो गए हों। तो बहरहाल मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूँगा कि मेरी बात को ही लाज़मी माने, उसे ही प्रायोरिटी दें। आप अपनी राय रखें, मेरी बात भी सुनें, बेशक देखें टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, और एंड पे जो आपकी मर्ज़ी हो वो किया करें, ताकि बाद में किसी बंदे को इल्ज़ाम ना दे सकें कि भाई मैंने उस बंदे की मान के की है, उस बंदे की मानी और मुझे नुकसान हो गया। तो बहरहाल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।